जय माता दी। नवरात्रि हिंदुओं का एक प्रमुख महापर्व है। नवरात्रि एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है 9 रातें। इन 9 रातों और 10 दिनों के दौरान भगवती आदिशक्ति शक्ति दुर्गा जी के 9 नवदुर्गा रूपों की विशेष पूजा साधना की जाती है। 10वां दिन दशहरा के नाम से प्रसिद्ध है। नवरात्रि वर्ष में 4 बार आता है। माघ, चैत्र, आषाढ़, अश्विन शारदीय मास में प्रतिपदा से नवमी तक मनाया जाता है। 9 देवियां। शैलपुत्री देवी दुर्गा के 9 रूपों में सबसे पहला स्वरूप मानी जाती हैं। ये ही नवदुर्गाओं में प्रथम दुर्गा है। पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री रूप में उत्पन्न होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। नवरात्र पूजन में प्रथम दिवस इन्हीं की पूजा और उपासना की जाती है। ब्रह्मचारिणी माँ के नवरात्र पर्व के दूसरे दिन पूजा अर्चना की जाती है। साधक इस दिन अपने मन को माँ के चरणों में लगाते हैं। ब्रह्मा का अर्थ है तपस्या और चारिणी यानी आचरण करने वाली। इस प्रकार ब्रह्मचारिणी का अर्थ हुआ तप का आचरण करने वाली। माँ दुर्गा जी का ये दूसरा स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फल देने वाला है। इनकी उपासना से मनुष्य में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम की वृद्धि होती है। जीवन के कठिन संघर्षों में भी उसका मन कर्तव्य पथ से विचलित नहीं होता। माँ दुर्गा जी की तीसरी शक्ति का नाम है चंद्रघंटा है। नवरात्रि उपासना के तीसरे दिन की पूजा का अत्यधिक महत्व है और इस दिन इन्हीं के विग्रह का पूजन आराधन किया जाता है। इस दिन साधक का मन मणिपुर चक्र में प्रविष्ट होता है। लोक वेद के अनुसार माँ चंद्रघंटा की कृपा से अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं, दिव्य सुगंधियों का अनुभव होता है तथा विविध प्रकार की दिव्य ध्वनियाँ सुनाई देती हैं। ये क्षण साधक के लिए अत्यंत सावधान रहने के होते हैं। नवरात्र पूजन के चौथे दिन कुष्मांडा देवी के स्वरूप की उपासना की जाती है। इस दिन साधक का मन अनाहत चक्र में अवस्थित होता है। जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था तब इन्हीं देवी ने ब्रह्मांड की रचना की थी। अतः ये ही सृष्टि की आदि स्वरूपा आदि शक्ति हैं। इनका निवास सूर्यमंडल के भीतर के लोक में है। वहाँ निवास कर सकने की क्षमता और शक्ति केवल इन्हीं में है। इनके शरीर की क्रांति और प्रभा की भी सूर्य के समान ही दैदीप्यमान है। चतुर्थी दिन माँ कुष्मांडा की आराधना की जाती है। इनकी उपासना से सिद्धियों में निधियों को प्राप्त कर समेत रोग शोक दूर होकर आयु यश में वृद्धि होती है। नवरात्रि का 5वां दिन स्कंद माता की उपासना का दिन होता है। मोक्ष के द्वार खोलने वाली माता परम सुखदायी है। माँ अपने भक्तों की समस्त इच्छाओं की पूर्ति करती है। नवरात्रि पूजन के 5वें दिन का शास्त्रों में पुष्कल महत्व बताया गया है। साधक का मन समस्त लौकिक सांसारिक मायिक बंधनों से विमुक्त होकर माँ स्कंद माता के स्वरूप में पूर्णता तल्लीन होता है। इस समय साधक को पूर्ण सावधानी के साथ उपासना की ओर अग्रसर होना चाहिए। इसे अपने समस्त ध्यान विधियों का एकाग्र रखते हुए साधना के पथ पर आगे बढ़ना चाहिए। नवरात्रि का छठा दिन माँ कात्यायनी की उपासना का दिन होता है। इनके पूजन से अद्भुत शक्ति का संचार होता है। वह दुश्मनों का संहार करने में यह हमें सक्षम बनाती है। कात्यायनी अमरकोश के पार्वती के लिए दूसरा नाम है। संस्कृत शब्दकोश में उमा, कात्यायनी, गौरी, काली, हिमावती और ईश्वरी इन्हीं के अन्य नाम हैं। नवरात्रि की सप्तमी में दिन माँ काल रात्रि की आराधना की जाती है। इनकी पूजा अर्चना करने में सभी पापों से मुक्ति मिलती है। वह दुश्मनों का नाश होता है, तेज बढ़ता है। प्रत्येक सर्वसाधारण के लिए आराधना योग्य ये श्लोक सरल और स्पष्ट है। माँ जगदम्बा की भक्ति पाने के लिए इसे
कंठस्थ नवरात्रि में 7वें दिन इसका जाप करना चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु मां कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ महागौरी का रूप अष्टमी का रूप माना जाता है। माँ महागौरी का ध्यान, स्मरण, पूजन, आराधना भक्तों के लिए सर्वविधि कल्याणकारी है। हमें सदैव इनका ध्यान करना चाहिए। इनकी कृपा से अलौकिक सिद्धियों की प्राप्ति होती है। मन को अन्य भाव से एकनिष्ठ कर मनुष्य को सदैव इनके ही पादारविंदों का ध्यान करना चाहिए। माँ महागौरी भक्तों को कष्ट से दूर रखती है। इनकी उपासना से अर्थजनों के असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। अतः इनके चरणों की शरण पाने के लिए हमें सर्वविधि प्रयत्न करना चाहिए। माँ गौरी का पूजन 9 देवियों को प्रसन्न कर देता है। माँ दुर्गा जी की 9वीं शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली है। नवरात्र पूजन के 9वें दिन इनकी उपासना की जाती है। इस दिन शास्त्र विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधक को सभी सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। सृष्टि में कुछ भी उसके लिए अगम्य नहीं रह जाता। ब्रह्मांड पर पूर्ण विजय प्राप्त करने का सामर्थ्य उसमें आ जाता है। नवरात्रि के पहले 3 दिन देवी दुर्गा की पूजा करने के लिए समर्पित किए गए हैं। ये पूजा उसकी ऊर्जा और शक्ति की जाती है। प्रत्येक दिन दुर्गा के एक अलग रूप को समर्पित है। पहले दिन माँ के शैलपुत्री, दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी और तीसरे दिन चंद्रघंटा स्वरूप की आराधना की जाती है। ये सभी देवियाँ ऊर्जा शक्ति की प्रतीक हैं। नवरात्रि के चौथे, 5वें और 6ठे दिन लक्ष्मी, समृद्धि और शांति की देवी की पूजा करने के लिए समर्पित है। व्यक्ति जब अहंकार, क्रोध, वासना और अन्य पशु प्रवृत्तियों की बुराइयों पर विजय प्राप्त कर लेता है, वह शून्य का अनुभव करता है। यह शून्य आध्यात्मिक धन से भर जाता है। इसीलिए नवरात्र की 5वें दिन देवी सरस्वती की पूजा की जाती है। ज्ञान एक मानवीय जीवन जीने के लिए आवश्यक है, भले ही वह सत्ता और धन के साथ समृद्ध है। नवरात्रि का 7वां और 8वां दिन। 7वें दिन कला और ज्ञान की देवी सरस्वती की पूजा की जाती है। प्रार्थनाएं आध्यात्मिक ज्ञान की तलाश के उद्देश्य के साथ की जाती हैं। 8वें दिन पर एक यज्ञ किया जाता है। ये एक बलिदान है जो देवी दुर्गा के सम्मान तथा उनके विदा करने के लिए किया जाता है। नवरात्रि का 9वां दिन अंतिम दिन है। ये महानवमी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन कन्या पूजन होता है, जिसमें कन्याओं की पूजा होती है। नवरात्रि का 9वां दिन अंतिम दिन होता है। ये महानवमी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन कन्या पूजन होता है, जिनमें 9 कन्याओं की पूजा होती है जो अभी यौवन की अवस्था तक नहीं पहुंची होती है। इन कन्याओं को देवी दुर्गा के 9 रूपों का प्रतीक माना जाता है। कन्याओं का सम्मान व स्वागत करने के लिए उनके हाथ पैर धुलाए जाते हैं। पूजा के अंत में कन्याओं को उपहार के रूप में नए कपड़े प्रदान किए जाते हैं।